69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश भी दे दिया है। इस फैसले के चलते यूपी सरकार धर्म संकट में फंसी नजर आ रही थी, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरिट लिस्ट में रहे किसी भी सहायक शिक्षक को अपनी नौकरी नहीं गंवानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती मामले में आया हाईकोर्ट का फैसला हजारों शिक्षकों के लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है, जिसकी फिक्र शिक्षकों को खाए जा रही है। इस आदेश से जहां नई लिस्ट तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षक पसोपेश में हैं। कहा जा रहा है कि धर्म संकट के इस हालात से प्रभावित होने वाले शिक्षकों को राहत देने का जिम्मा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले लिया है। बड़ी बात यह है कि यूपी सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी, लेकिन नई मेरिट लिस्ट में सामान्य और ओबीसी वर्ग के जो शिक्षक प्रभावित होंगे उनकी नौकरी भी नहीं जाएगी। दरअसल सरकार मेरिट से बाहर होने वाले शिक्षकों को किसी न किसी रूप में टीचिंग से जुड़े काम में लगाने का रास्ता तलाश रही है। जब से हाईकोर्ट का फैसला आया है तब से इस फैसले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 अगस्त को सीएम योगी के आवास पर आयोजित बैठक में तय हुआ कि नई मेरिट लिस्ट की वजह से सामान्य और ओबीसी वर्ग के जो शिक्षक प्रभावित होंगे उनकी नौकरी अब नहीं जाएगी। सरकार की कोशिश है कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाल लिया जाए ताकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा न बने। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही हाईकोर्ट के आदेश के तहत 59,000 सहायक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। नई मेरिट शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली 1981 और आरक्षण अधिनियम के नियमों के अनुसार ही जारी होगी। नई मेरिट बनने के बाद भी पुराने चयनित शिक्षकों पर असर नहीं पड़ेगा। शिक्षक 31 मार्च 2025 तक काम करते रहेंगे, यानी वर्तमान एकेडमिक सेशन में उनकी नौकरी पर वैसे भी कोई संकट नहीं होगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या 31 मार्च 2025 के बाद मेरिट लिस्ट से बाहर होने वाले शिक्षक अपनी नौकरी खो देंगे? कहा जा रहा है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। ऐसा क्यों है, हम आपको बताते हैं। दरअसल मेरिट लिस्ट से बाहर होने वाले शिक्षकों को नौकरी में बनाए रखने के लिए कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक परीक्षण के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव को कैबिनेट से भी मंजूर कराया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि भर्ती से प्रभावित होने वाले शिक्षकों को पहले एडजस्ट करने का रास्ता निकाला जाएगा, इसके बाद ही नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि पुरानी मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले सहायक शिक्षकों की नौकरी बचाना सरकार की सियासी मजबूरी भी है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेर कर ओबीसी और दलित युवाओं को साधने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के सहयोगी दल भी वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं। अपना दल की अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर हैं। वो बार बार बताने की कोशिश कर रही हैं कि ओबीसी आयोग ने भी भर्ती में आरक्षण नियमानुसार देने का फैसला सुनाया था, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। जानकार मानते हैं कि नई मेरिट सूची से ओबीसी और दलित वर्ग के कई वंचित अभ्यर्थियों को चयन का मौका मिल जाएगा। ओबीसी और दलितों के बीच इसका फायदा लेने में बीजेपी सरकार कितनी सफल होगी इसका तो पता नहीं है, लेकिन विपक्ष ये संकेत दे रहा है कि सरकार उसके दबाव में ही ये सब कर रही है। यदि विपक्ष का दबाव नहीं होता तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती थी। वहीं माना यह भी जा रहा है कि नई मेरिट लिस्ट से सैकड़ों की संख्या में समान वर्ग के शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक जाएगी। इनमें ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कायस्थ और बिहार सहित अन्य जातियां शामिल हैं। इन जातियों को बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। अगर इन जातियों के शिक्षकों की नौकरी पर संकट आया तो इससे बीजेपी के वोट बैंक को बड़ा झटका लग सकता है। जानकारों का मानना है कि सरकार अपने वोट बैंक को खोना नहीं चाहती, इसीलिए बीच का रास्ता निकाला जा रहा है ताकि नई मेरिट लिस्ट से ओबीसी और दलित वर्ग के अभ्यर्थी भी चयनित हो जाए। वहीं इससे प्रभावित होने वाले अगड़ी और पिछड़ी जाति के किसी शिक्षक की नौकरी भी किसी न किसी रूप में बनी रहे। यूपी सरकार का पूरा जोर इसी फार्मूले को लागू करने में है। अगर सरकार अपने फार्मूले को लागू करने में कामयाब रहती है तो इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 85,000 से ज्यादा पद खाली है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का विवाद पिछले 4 साल से हाईकोर्ट में चल रहा है। इसी विवाद के चलते सरकार ने नई भर्ती निकाली नहीं। अब हाईकोर्ट ने नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के चक्कर में अब फिर नई भर्ती प्रक्रिया अटक सकती है। वहीं भर्ती को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 59,000
सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग में शुरू से ही अधिकारियों में दो फाड़ थे। आईएएस अफसरों का वर्ग मई 2020 में जारी परिणाम में निर्धारित कट ऑफ और आरक्षण को सही ठहरा रहा था। वहीं शिक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर उसका विरोध कर रहे थे। कहा जा रहा है कि विभाग के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत एक अधिकारी ने इस संबंध में पहले भी विभागीय मंत्री को अवगत कराया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। किन मंत्री और किन किन अफसरों के रहते ये भर्ती हुई, ये भी जान लीजिए। भर्ती के दौरान बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी थे। द्विवेदी 2022 में विधानसभा चुनाव हार गए, जिस दौरान भर्ती हुई रेणुका कुमार बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव थी। रेणुका कुमार अब आईएएस की सेवा से इस्तीफा दे चुकी हैं। विजय किरण आनंद स्कूल शिक्षा महानिदेशक थे। विजय किरण आनंद अभी प्रयागराज कुंभ मेला अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। विजय शंकर मिश्र बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यवाहक सचिव थे। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने मामले में दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से ओबीसी अभ्यर्थियों को इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा। अगर अधिकारी शुरुआत से ही सही काम करते तो सरकार के इस फैसले के बाद ऐसी हालात नहीं बनते। बहरहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी ने बीच का रास्ता निकालने का फैसला किया है ताकि किसी भी सहायक शिक्षक को अपनी नौकरी से हाथ न धोना पड़े। नई मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिल सके। लेकिन ये बीच का रास्ता निकालने में बीजेपी सरकार कामयाब होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी और इसी पर तय होगा आगे का बीजेपी का भविष्य और विपक्ष की तमाम सियासत भी। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।